बदलते भारत की शान। हमारे देश में गेंदे के फूल की एक अलग ही जगह है। जी हाँ, धार्मिक कामों की बात हो या फिर सामाजिक अवसरों की बात हो, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है। ये बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है, जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है। और साथ ही बता दें, इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक तरोताज़ा बना रहता है। और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है। इसकी खेती का स्तर काफ़ी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम कृषि विशेष में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में। साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में। गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है। और बता दें आपको कि 12 मासी इसकी खेती की जा सकती है। ऐसे में किसान अगर इसकी व्यावसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें। भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है। भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं हैं, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है। कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है। गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं। इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मैक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया। आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है। मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं। पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। अपनी औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है। मोचाने पर, सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है। गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में उपयोग किया जाता है काफ़ी तौर पे, और इसको मुख्य तौर पे माला बनाने में काम में लिया जाता है। मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। और अगर इसकी आजकल देखे जाएंगे तो गेंदे के पुष्पों से गुलाल बनाने की विधि भी स्टैंडर्डाइज की जा रही है। और आप देखेंगे ये जो है गेंदा, इसमें एक और मुख्य तौर पे मैं बताना चाहूँगी, ये कैटनॉइड रिच होता है। इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है। तो इसको मुर्गी आहार में मिलाया जाता है और इसकी अंडे का जो पीलापन होता है, एग योक बोलते हैं, उसका पीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग ये है कि ल्यूटिन को कहते हैं कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम में मदद करता है, जिससे, और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, तो उससे बचाता है। चाहे
फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यावसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं। गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बढ़बार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर 1 पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में लगभग 5 से 6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मैक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है। उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज़ ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो चुका है। और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफ़ी इसका प्रचलन हो रहा है। गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवंबर दिसंबर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए। इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है। और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, सर्द ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर के एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है। गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में मिला दें ताकि उपज अच्छी मिल सके। 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दें। यूरिया को 3 बराबर भागों में बांटकर 1 भाग एवं सिंगल सुपर फास्फेट व पोटाश की पूरी मात्रा को रुपाई के समय दें। गेंदे की बुआई अगर किसान लाइन में करें तो लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई गेंदे की खेती को थोड़ा ऊंचाई दें ताकि पानी का जमाव न हो सके, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। गेंदे को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करने पड़ेंगे। नर्सरी की बेड की लंबाई आप 3 मीटर से 4 मीटर तक रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाएगी और इसको ऊंचा रखना पड़ेगा ताकि इसमें पानी रुके ना। तो उसकी हाइट आप रख सकते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। आपको इसको पंक्ति में लगाना पड़ेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जब आप इसको लगा दीजिएगा तो आपको इसके ऊपर FIM से ढक दीजिएगा। आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है रोपण के लिए और हम इसको मेन मुख्य खेत में लगा सकते हैं। मुख्य खेत में भी इसको लगाने की अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफ़ी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते थे और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पुक्सा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफ़ी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष।
सावधानी हटी तो जेब कटी। ना मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। हाँ। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले, इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर अब सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में यह अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फॉस्फोरस लगता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए। किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार, बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है। इसमें 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा, जिसको जाफरी भी कहा जाता है, वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है। वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कॉच आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफ़ी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी वैरायटीज़ निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहाँ हरियाणा में यहाँ से 2 वैरायटीज़ निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी। गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है।
आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाकीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रोपाई के 60 से 70 दिन पर गेंदा में फूल आता है, जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की, तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए। गेंदे में शीर्ष नोचन भी किया जाता है, जिसे आमतौर पर पिंचिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे ही किया जाता है, क्योंकि वो उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। अगर शीर्षनोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है, जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षनोचन की क्रिया को करते हैं। उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज़्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसमें हम 4 से 5 बार तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पे निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड आती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर। फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है। अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है, जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मैलाथियान 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक, चूर्णी, फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें। अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीज़न में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोस्टॉक, रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे देश की सरकार और साथ ही कृषि विभाग नित नए प्रयास करते रहते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और समय समय पर हमारे किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसके बारे में भी आपको
जागरूक करते हैं। समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बम्पर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहा है। गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी देने वाली फसल है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों को फूलों की खेती में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। सरकार किसानों को गेंदे की खेती करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। किसान भाइयों, हमारी जो जनपद में योजना संचालित है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत जो फूलों की खेती करके किसान भाई एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग किसानों को गेंदा, गुलाब इत्यादि फूलों की जो खेती है करते हैं उनको 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते हैं। साथ साथ ही जो इनपुट लगता है एजोटोबैक्टर, बायो फर्टिलाइज़र, इसको भी हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई गेंदा या फूलों की खेती करके जो हमारी खेती हैं उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो फूलों की डिमांड है जो वर्ष भर बनी रहती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ही जो किसान भाई कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें प्लांट टू प्लांट दूरी ज़्यादा है तो उसमें इंटर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने के बीच में जो जगह है उसमें इंटर कल्टीवेशन भी करके, एक तो सबसे बड़ी बात है गेंदा करने से क्या होता है, हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपये रेट है। तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृहद स्तर पर करेंगे तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है। अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें। और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94 68 35 90 89। उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी। वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गाँव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के अवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है। मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं। गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पे अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो 2 तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो हमें इसमें 20,000 रुपये की लागत आई 2 एकड़ खेत में हमारे। उसके बाद 3 महीने में हमारी फसल तैयार हुई और उसमें हमें मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का। तब से हम सब गेंदा कर रहे हैं। मान सिंह बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सफल किसान हैं। इन्होंने 3 एकड़ खेत में गेंदे की फसल तैयार की जिसमें इन्हें 30,000 की लागत लगी। इन्होंने कड़ी मेहनत कर गेंदे की खेती में सफलता हासिल की है। गेंदे की फसल से लाभ होता देख अब मान सिंह परंपरागत खेती करना छोड़ केवल गेंदे की खेती ही करने लगे हैं। अपने खेत में प्राप्त उपज को बरेली के मंडी में जाकर अच्छे दामों पर उसे बेचते हैं। इनके अनुसार गेंदे की क्वालिटी के आधार पर बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है। पहले गेहूं धान कर रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूं, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूं धान बोई 1,000 रुपये, 900 रुपये कुंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूं था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं,
इससे ज़्यादा गेहूं से ज़्यादा मार्जिन, धान से ज़्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्य जो हैं हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। 1 एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में। मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग मान लो 1 एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा। और 30 से 35 हज़ार की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी, खाद पानी, दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज़्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। सबसे ज़्यादा मंदिर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सहफसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। 6 डिग्री के आसपास आपको रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10-12 दिन तक चल सकता है। गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सहफसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है। और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यावसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। इसी के साथ बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके लिए विशेष जानकारी ये है कि अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है हमारे कार्यक्रम के लिए तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर कुछ विशेष लेकर होंगे आपके समक्ष हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।